नागपुर में तनाव का माहौल है। कर्फ्यू के बाद लोग घरों में कैद हैं। सड़क पर पुलिस का कड़ा पहरा है क्योंकि जिहादी झुंड ने बवाल किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की, तोड़फोड़ की, घरों को नुकसान पहुंचाया। सड़क के किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग के हवाले कर दिया। लोगों को मारा, पुलिस पर हमले किए। भीड़ पर हैवानियत इस कदर सवार थी जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। मतलब एक पुलिस अधिकारी को साग सब्जी समझकर उसे काटने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तब जाकर घंटों के बाद हालात काबू में आए। सबसे पहले नारेबाजी करते हुए सैकड़ों, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। महाल इलाके में बवाल शुरू होता है, जिसमें 7 लोग, 31 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कईयों को चोट आती है। हालात ऐसे हो जाते हैं जिसे काबू करने में घंटों लग जाते हैं। यह सब हुआ कल रात के करीब 8, साढ़े 8 बजे के आसपास। इसके बाद ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। वहां भी बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाती है। आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू होती है और अब तक 65 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। 5 एफआईआर दर्ज की गई है। जब ये जिहादी भीड़ हाथ में पत्थर, लाठी, डंडे लेकर हिंसा कर रही थी, तब माहौल क्या था? प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी सुनिए। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, उनके मुंह से सुनिए। तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है। तलवारें थे, पत्थर तलवार से तोड़ा है और ईंटें, पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है। ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। ये हंसापुरी का एरिया है। लगभग रात के 10 बजे से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना चालू करे थे और मेरे को यहाँ से फोन आए तो मैं यहाँ के जो पीआई है संजय सिंह, उनको फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं यहाँ के विधायक जी को फोन करा और उन्होंने भी फिर बाद में यहाँ पर सिंह साहब को फोन लगाया और उसके बाद में भी 1 घंटे बाद में यहाँ पर हुआ है। लेकिन वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुँचाया गया, उनको गाड़ियाँ जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई, जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताना चाहता। इस हिंसक बवाल के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनाते हैं। डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। दो समुदायों के बीच हुई इस घटना को लेकर सीएम ने विधानसभा में साफ साफ कहा कि यह सुनियोजित घटना लगती है। हिंसा के पहले अफवाह फैलाई गई। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन सियासत तो सियासत है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उस अफवाह को अफवाह नहीं सच बता रहे हैं। ओवैसी का बयान भी आपको सुनवाते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। वहीं मंत्री नितेश राणे ने इस हिंसा के लिए सपा नेता अबू आजमी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए, ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। इसके पहले भी आजाद मैदान के ऊपर रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, तभी भी पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था, महिला पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। कुछ सालों पहले मुझे लगता है 2008 के करीब तभी भी भिवंडी में रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, वहां भी 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया था। फिर मालेगांव, नांदेड़, यहाँ भी जब आंदोलन हुआ था तभी भी पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठा के उनके ऊपर मारा गया था। तो हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर ही हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादियों के माध्यम से तुमको आंदोलन करना है ना,
तो अपना लोकशाही तरीके से आंदोलन करो ना, अपना विचार रखो लोगों के सामने, अपना मुद्दा बताओ। तुमको पुलिस लोगों के हाथ उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए जो जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। वीएचपी का भी रिएक्शन आया है, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात्रि को जो आगजनी और हमले की घटनाएं मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने कल की है, वो पूर्णतः निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों के ऊपर हमले, बाद में पत्थर फेंक और कुछ महिलाओं के ऊपर हमले, हिंदू समाज के अनेक घरों के ऊपर हमले और वाहन जलाने की जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसका घोर शब्दों में निंदा करता है। एक तो ये झूठी बात कहकर ये कहा गया कि हिंदू समाज ने आयतें जलाई है, तो यह एक झूठा आरोप है। झूठा आरोप करते हुए यह हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि पूरा विवाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, जो उन्होंने 3 मार्च को औरंगजेब को लेकर दिया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा, सियासत भी हुई। संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग तेज हो गई। इसी मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने नागपुर में प्रदर्शन किया था। औरंगजेब की फोटो जलाई थी, जिसे लेकर पहले तो पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई, फिर ऐसा लगता है कि किसी बड़ी साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई। ये मोडस ऑपरेंडाई भी आपके सामने रखूंगा, जिसके समझने के लिए पहले नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल का यह बयान सुनिए। परिस्थिति अभी शांत है, और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी, जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने एफआईआर दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। औरंगजेब की फोटो चलाए जाने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद जो बात सियासत करने के लिए अजहुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वही बात अफवाह के रूप में फैलाई गई, जिसका दावा पुलिस कर रही है, जिसको लेकर संसद में माफ कीजिएगा, विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया, जिसके बाद हिंसा हुई कहा जा रहा है। इसी अफवाह के बाद हिंसा हुई। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल का एक और बयान इस संदर्भ में आपको सुनवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की, और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए, और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि पूरी हिंसा अफवाह के चलते हुई। अफवाह एक नहीं थी बल्कि 2 थी, जिसका दावा किया जा रहा है। नागपुर में बजरंग दल और वीएचपी के विरोध प्रदर्शन के बीच पहली अफवाह यह फैली कि एक धार्मिक ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी अफवाह यह फैली कि पवित्र चादर को आग के हवाले किया गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अफवाह से विशेष समुदाय भड़क गया। मुस्लिमों की बड़ी संख्या इसमें भड़क गई। सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए लोग सड़क पर आ गए और उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। मतलब अफवाह फैली और हिंसा शुरू हुई, जो देश की शांति संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए एक साजिश हो सकती है। और इसी ओर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इशारा कर रहे हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को, वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई, और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। यानी नागपुर जो हमेशा शांत रहा, जहां लोग आपसी भाईचारे की मिसाल देते हैं, वो नागपुर भी हिंसा की आग में पहली बार जला।
और जो बातें सामने आई है उससे बड़ी साजिश का अंदेशा होता है, या यूं कहें कि किसी भी शहर को जलाने का एक नया मोडस ऑपरेंडाई मुझे नजर आ रहा है।